जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अष्टमी और नवमी के कुछ उपाय बताने वाला हूँ। चैत्र नवरात्रि हो या सर्दियों नवरात्रि के दौरान माँ अष्टमी का दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन दुर्गा माता के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है और नवमी वाले दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। यह बहुत ही शुभ दिन होते हैं जिसे अधिकतर घरों में मनाया जाता है। अधिकतर घरों में इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है और इस दिन उपाय का बड़ा महत्व होता है। अष्टमी या नवमी के दिन पहला उपाय आपको हवन से करना चाहिए। हवन के बिना कंजके नहीं बैठी जाते और पूर्ण व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जब आप हवन कर लेते हैं, माता दुर्गा के नाम की, देवताओं के नाम की आहुतियाँ दे लेते हैं, तभी आपका जो व्रत है अष्टमी का, नवमी का, नवरात्रों का, वह पूर्ण माना जाता है। व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन हवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको 11 लौंग की आहुति आपको अपनी इच्छा बोल करके जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तते यह सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको हवन में आहुति देनी चाहिए। नंबर 2, जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है, यानी कन्याओं की पूजा की जाती है। अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रख करके तथा लाल रंग के जो चुनरी होती है वह ला करके कंचकाओं को उड़ाएं और कंचकाओं की पूजा करें। इस दिन कंचकाओं के हाथ से आप एक एक रुपया आप माता के सामने पैसे रख दें और कंचकाओं के हाथ से एक एक रुपया अपनी झोली में डलवाएं और उनसे आशीर्वाद लें और यह सिक्के उठा करके घर की तिजोरी में रख दें। इससे कभी धन की कमी नहीं रहती, भरपूर धन आता है। कलश में पड़ा हुआ सिक्का और सुपारी का बड़ा महत्व होता है। ये 9 दिन कलश के अंदर रहते हैं। वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश में रखे हुए सिक्का और नारियल को थोड़े से जौ के साथ में और जो कंचकों का आशीर्वाद के रूप में आपने रुपए लिए थे उनके साथ में पीले या लाल कपड़े में बांध करके घर के स्थान पर तिजोरी में रख दें या व्यापार स्थल पर रख दें और एक सिक्का घर के मेन दरवाजे पर टांग दें। इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति यह उपाय करते हैं उनको जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए और माता को श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में कोने में बांध करके माता को समर्पित कर दे। चुनरी के साथ ही माता के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इस दिन माता की आरती करें और आरती करते समय माता से प्रार्थना करें। आरती में 1 कपूर और 2 लौंग जरूर डालें। इस दिन 11 बतासे लें और 11 बतासों में 2-2 लौंग लगा दें। थोड़ा सा घी डालें और माता के सामने गाय के उपले पर थोड़ी सी अग्नि जलाएं या हवन कुंड में ही आप वह बतासे की आहुति जरूर दें और साथ ही मंत्र बोलें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस उपाय के करने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। अष्टमी नवमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिला करके देवी को समर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग भी समर्पित करें। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन तुलसी माता के सामने चौमुखी दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आ रही सारी व्याधा, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन आपको माता दुर्गा के सामने रखा हुआ प्रसाद जरूर खाना चाहिए। यह माता का आशीर्वाद होता है और माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन आपको गरीबों को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन
आपको घर के मेन दर थोड़ा सा जल डालें और वहाँ पर पुष्प जरूर डालें और माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, सदा ही हमारे घर में आपको निवास करना है। इस दिन गौ माता का पूजन करें, जो करके गौ माता को नमस्कार करें, गौ माता के मस्तक पर टीका लगाएं, गौ माता को माला समर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना और यदि संभव हो तो उपवास रखना माता रानी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जो लोग नवमी पूजते हैं उनको अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए। उपवास से मन और शरीर शुद्ध होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अष्टमी के दिन माता दुर्गा के 108 नामों का जप करना चाहिए। अष्टमी के दिन माता दुर्गा से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अष्टमी के दिन संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है बल्कि माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि दीप प्रज्वलित करने से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है, बुरी शक्तियों का तुरंत नाश हो जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन पीपल वृक्ष का उपाय भी करना चाहिए। आप एक दीपक ले जाएं, थोड़ा सा मीठा ले जाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और वहाँ पर 7 परिक्रमा करें। साथ ही परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति के लिए अपनी व्याधाओं के निवारण के लिए माता से निवेदन करें और 7 परिक्रमा करते हुए एक धागा लेकर के वहाँ पर पीपल वृक्ष लपेटना चाहिए और इस दिन एक दीपक नीम के पेड़ के वृक्ष के नीचे भी जलाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के घर में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। अष्टमी और नवमी के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और जो भी उपाय होते हैं उनका फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इस दिन घर में गोमती चक्र, कमलगट्टा, श्री यंत्र और नवदुर्गा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र यह बाज़ार से मिल जाते हैं। यह ला कर के घर के अंदर जरूर रखनी चाहिए। इन्हें ला कर के माता के सामने रख दें, पूजा करें। माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट आसानी से दूर हो जाएंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी परेशानी, दुख, संकट आ रहे हैं, सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। माता कृपा करेंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जो उपाय आपको बताएं वो उपाय आप जरूर करें। इन उपायों का विशेष फल प्राप्त होता है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे सच्चे मन से और लगन से आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।